नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। सेमरी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्राओं से अश्लीलता, छेड़छाड़। छात्र द्वारा छात्रों के साथ की गई घिनौनी हरकत साथ देने पर कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी लगे गंभीर आरोप। लगभग आधा दर्जन छात्राएं आई सामने, अपने परिजनों को दी जानकारी। मथुरा जिले के आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 सेमरी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए दूर दराज की रहने वाली दर्जनों छात्राओं ने अपने ही सहपाठी एक छात्र नागेंद्र कुशवाहा पर अभद्र भाषा, बदतमीजी, अश्लीलता, कमेंट मैसेज, छेड़छाड़, दबाव देकर रिलेशनशिप में रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अपने साथ में होने वाली घटना के बारे में अपने परिजनों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही परिजन भी कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में छात्राओं के साथ में होने वाली घटना की सूचना मिलते ही छाता पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। कॉलेज में BA प्रथम वर्ष में अध्ययनरत संध्या, गायत्री, जिया सिंह, पारुल सिरोही सभी काल्पनिक नाम हैं एवं अन्य ने लिखित प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष छाता को देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं जब कॉलेज प्रधानाचार्य से मामले के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कॉलेज के अंदर किसी भी छात्र छात्रा के साथ में किसी प्रकार की घटना होने से इनकार किया और कहा कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी जैसा मामला संज्ञान में 3 दिन पहले आया था। उस छात्र पर मैनेजमेंट ने 6 माह के लिए टर्मिनेट की कार्रवाई की है। छात्राओं के एक परिजन ने आरोपी छात्र सहित कॉलेज प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह मामला 3 दिन पहले संज्ञान में आया है। हमने तुरंत कॉलेज प्रशासन को लिखित में आकर अवगत कराया गया। कॉलेज प्रशासन अपनी बात से मुकर गया और आज जाकर उस छात्र के ऊपर कार्रवाई की है। कॉलेज प्रिंसिपल बड़ा ही बदतमीज है। यह कॉलेज प्रशासन उस छात्र को दिए गए दंड को हमारी बहन बेटियों की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपनी इज्जत, अपने कॉलेज प्रशासन का कोई ख्याल नहीं है। इस पद पर रहते हुए प्रधानाचार्य को जो कि किसी की बहन बेटी यहाँ हॉस्टल में रह रही है, उनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। हर किसी से प्रिंसिपल बदतमीजी से बात करता है, गुंडई दिखता है, बोलता है IG मेरा नौकर है। हमें डराने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा। हमने पुलिस को बुलाया था। हम बहुत जल्दी ही पुलिस थाने जा रहे हैं। हम पूरी कार्रवाई करेंगे ताकि हमारी इन सब बच्चियों को न्याय मिल सके। इस दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति प्रिंसिपल, उसकी दलाल टीम और जो इसने रेपिस्ट सेना यहाँ इकट्ठी की हुई है, इससे इन बच्चियों को मुक्ति मिले और चैन की सांस ले। अपने माँ बाप की मेहनत कमाई से इस कॉलेज को यहाँ पर फीस दे रही हैं, सर उठाकर पढ़ सके, न कि रो रो कर, घुट घुट कर। मैं चाहूँगा स्थानीय प्रशासन प्रतिनिधित्व, योगी सरकार, योगी जी इस पर तुरंत संज्ञान ले। यही मैं आप सबसे गुहार लगाता हूँ। इन बच्चियों को न्याय मिले और तुरंत कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। दोषी क्यों होता है हर बार, और हर बार लड़कियों को ही कॉलेज दोषी क्यों बना देता है, ये मेरी समझ से बाहर है। इससे पहले कभी बच्ची ने आपसे कोई शिकायत की? इसके पूर्व में आपके संज्ञान में ये मामला डाला कि नहीं? ये मामला हमारे संज्ञान में 3 दिन पहले ही आया और हमने तुरंत कॉलेज प्रशासन को तुरंत फ़ोन लगाया और तुरंत हमने आकर मिलकर इनको लिखित में इसकी कार्रवाई की, जिसके लिए ये मुकर गए आज 3 दिन बाद कि हमें कोई कार्रवाई नहीं दी। और आज 6 महीने का सस्पेंशन खाली एक बच्चे को, जबकि ये उसको किसी बच्चे की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपने कॉलेज प्रशासन, अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। तो कम से कम किसी की बहन बेटी, जो यहाँ 120 छात्राएँ हॉस्टल में रह रही हैं, कम से कम इनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। इस पद पर बैठने के ये प्रिंसिपल बिल्कुल लायक नहीं है। ये इतने असंवेदनशील व्यक्ति हैं, हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, गुंडई दिखाते हैं, IG मेरा नौकर है, ऐसे ऐसे शब्दों का हमारे डराने के लिए उपयोग करते हैं। तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, तुम मेरे दफ्तर में कैसे आ गए। हमें मजबूरी में अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हम इनके फैसले से सहमत नहीं है। इन्होंने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की है।
क्या नाम है? इनका DK पराशर इनका नाम है, मिस्टर BK पराशर जी इनका नाम है। आपने अभी कोई संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया था थाने में, पुलिस से न्याय की गुहार लगाई? साहब हमने पुलिस को बुलाया था, कॉलेज ने अपनी इंटरनल कार्रवाई करके उसको 2 दिन के लिए स्थगित करके समय ले लिया। पुलिस के संज्ञान में ये विषय है और बहुत जल्दी ही हम अभी तुरंत पुलिस थाने ही जा रहे हैं और हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि इन बच्चियों को, हमारी भी बच्ची और सभी हमारी बच्चियों को न्याय मिले और इस दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति प्रिंसिपल और उसकी दलाल टीम और ये जो रेपिस्ट सेना इसने इकट्ठी की है यहाँ पर, इससे इन बच्चियों को मुक्ति मिले और ये चैन की सांस ले और सर उठाकर अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से जो ये इस कॉलेज को यहाँ पर फीस देकर पढ़ रही है, सर उठाकर यहाँ पढ़ सके, ना कि रो रो के घुट घुट कर यहाँ पर ये इस गुलाम प्रवृत्ति के इस मानसिक रोगी टीम के हाथ ना चढ़े। यही मेरी आप सबसे भी गुजारिश है और मैं चाहूँगा प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व, इस योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान ले, इस दोषी प्रिंसिपल और इसकी टीम पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही आप सबसे मैं गुहार लगाता हूँ, इन बच्चियों को न्याय मिले, आप सबका सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूँ। क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके पास कोई एप्लीकेशन आई होगी, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई किसी भी तरह की किसी छात्रा के द्वारा। जो छात्रा के द्वारा 3 दिन पहले 22 तारीख की प्रकरण थी जो आई हुई थी, उस पर निर्णय हो चुका है, वो जा चुका है उनके पास निर्णय। आपके एप्लीकेशन के पहले भी ये प्रकरण में आया है धन्वंतरी का कार्य पे, पता ना किस वजह से वो दाब दिया गया था, अब दोबारा से उठाया ये प्रकरण, क्या कहेंगे? कौन सा प्रकरण? ये जो कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है। ये कॉलेज है, यहाँ छात्राओं के साथ बदतमीजी और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहाँ अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट छात्राओं के द्वारा आती है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। छात्राओं ने बताया 3 दिन पहले शिकायत की थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन आप कैसे कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई? छात्राओं का आरोप है। छात्राओं के सारे जितने भी आरोपित छात्र थे, सारे गार्जियन उनके बुलाए गए हैं, सभी पे कार्रवाई हुई है। सुबह से उन पर कार्रवाई चल रही है, आज से सुबह से। आज कोई लिखित में थानाध्यक्ष महोदय का नाम प्रार्थना पत्र भी गया है क्या है? किसके द्वारा? छात्राओं के द्वारा। हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अब थानाध्यक्ष को करें तो थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, हमारे पास अगर आएगा तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रशासन द्वारा आरोपी छात्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कौन सा छात्र जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं द्वारा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? छात्राओं का सस्पेंशन किया जा चुका है 6 माह का। सर सुनने में आया कि आप छात्राओं को दबाव में रखते हैं। ये तो सर आप भी कह रहे हैं ना, ये तो आप भी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। हमारी तरफ किस तरह का दबाव है, तो बताया किस तरह अभी का? छात्राओं ने बताया है हमें कि जो इस तरह से कि वो बताया गया था कि कॉलेज प्रशासन जब भी हम कोई कम आवाज़ उठाते हैं तो प्रशासन हमारी आवाज़ दाब देता है। क्या आवाज़ उठाते हैं, क्या आवाज़ उठाई, क्या आवाज़ को उन्होंने कंप्लेंट दी, क्या आपको सूचित किया, क्या उन्होंने किसी मीडिया को बताया, इससे पहले थाने में कंप्लेंट की, कई हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की, वो बताया जाए हमें। सर किसी ग्रुप का भी मामला है कि आपने कोई वीडियो चैट में डिलीट कराई है? कोई अश्लील मैसेज में भेजे जाते हैं, छात्राओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या कोई अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं, किसी ग्रुप का मामला संज्ञान में आ रहा है। किसके सीरीज मैसेज भेजे जाते हैं? छात्राओं को कोई मैसेज भेजे जाते हैं एडिटिंग वगैरह करके। किसके द्वारा भेजे जाते हैं? आरोपी छात्र द्वारा। कोई कॉलेज प्रशासन का ग्रुप बना हुआ है। जो भी उनके द्वारा सूचना हमें मिली है, जो उनके द्वारा कंप्लेंट दी गई छात्रा के द्वारा, उस पर सारी कार्रवाई हुई है। छात्र का सस्पेंड किया जा चुका है 6 महीने के लिए।